नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश पटले आप सभी का वैनगंगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको वैनगंगा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर विज्ञान विषय को पढ़ाऊंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान विषय के कितने महत्व हैं, तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि सभी परीक्षाओं के लिए मैं विज्ञान विषय की चीज़ें आप तक प्रोवाइड कराऊँ। जैसे आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पदार्थ के बारे में। किस चीज़ के बारे में? पदार्थ के बारे में। अब देखो, पदार्थ क्या होते हैं, वस्तुएं क्या हैं। सबसे पहले तो ये बात है, जैसे कि मेरे पास पेन है, ये बोर्ड जिस पर मैं लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं? कोई ना कोई वस्तुएं हैं। ये यूट्यूब वीडियो जो है जिससे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल, ये भी एक टाइप की वस्तु है। और सारी वस्तुएं जो हैं किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी हुई। सारी वस्तुएं क्या हैं? वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी हुई। सवाल ये है कि पदार्थ कैसे मिलकर बना हुआ है? वस्तुएं किससे मिलकर बनी हुई हैं? पदार्थ से मिलकर बनी हुई हैं। अब पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? अब जो भी वस्तुएं हैं, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये जो है इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब कुछ ना कुछ भार है। भाई पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ भार तो होगा, और भार के साथ कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रही है। छोटी वस्तुएं कम स्थान घेर रही हैं, बड़ी वस्तुएं ज़्यादा स्थान घेर रही। तो पदार्थ में क्या क्या होगा? भार भी होगा और स्थान भी घेरेगी। ठीक है, या घेरेंगे जो भी। ठीक है। अब देखो, प्राचीन विचारधाराएं जो थी या फिर आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो मूलतः बोलते थे कि जो सारे पदार्थ हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन से 5 तत्व? या फिर बोलते थे कि मानव शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये प्राचीन विचारधाराएं थी। उसमें क्या क्या थे? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और क्या छूट गया? वायु, अग्नि, जल, आकाश। तो प्राचीन लोगों का मानना था कि जो 5 तत्व हैं इनसे ही मिलकर सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार के पदार्थ बने हुए हैं। लेकिन बाद में क्या है, इस पर स्टडी की गई, विचार किए गए, तब बताया कि भाई जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये हमको बाद में पता चला। ठीक है। अब पदार्थ है तो इसको कुछ भौतिक गुण भी होंगे। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि इसमें केवल भार होता है, स्थान ही घेरते हैं, लेकिन इनके कुछ ना कुछ भौतिक गुण भी है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं आपको बताता हूं कि हमने एक बीकर ले लिए, इसमें हमने 100 ml पानी डाल दिए। क्या डालें? यहाँ पर पानी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालें? मान लो शक्कर डाल दिए। कुछ लोगों को नमक डालना है तो नमक डाल दो। तो 100 ml पानी लिए थे, उसमें कुछ शक्कर डाले, कुछ नमक डाले। कुछ समय बाद आप लोगों ने इसको घोला चम्मच की सहायता से, बहुत देर तक घुमाया। उसके बाद क्या हुआ कि ये शक्कर के जितने भी कण हैं या जो शक्कर है वो पूर्णतः क्या है? पानी में घुल गई है। मतलब मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, जो बात मैंने आपको भी बोली है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, इस बात को डिफाइन कर रहा हूँ इस उदाहरण के जरिए। ठीक है। हमने क्या लिए थे? 100 ml पानी लिए, शक्कर को डाल दिए। विथिन कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स के बाद में हमने क्या देखा कि इस पानी में शक्कर या नमक जो है पूरी तरह घुल गई। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि शक्कर जो है पानी में घुल गई? ऐसा क्या हो गया? और जल का स्तर पे क्या प्रभाव है? जल का स्तर अगर आपने 100 ml लिया था तो 100 ml ही रहेगा। काफी लोगों ने तो बना के भी देख लिया होगा शक्कर और नमक का पानी। नमक का पानी तो खैर क्रिटिकल कंडीशंस में बनाया जाता है ना? तो ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पानी का स्तर जो था वो जितना था उतना ही रहेगा। बस क्या हुए हैं, नमक या शक्कर के कण जो है वो पूरी तरह घुल चुके हैं। तो क्यों घुल गए हैं? क्योंकि देखो, ये जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स मतलब H2O। ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूल H2O के बीच में क्या है?
शक्कर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन आ गए हैं? शक्कर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। यहाँ से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलकर मेरा पदार्थ बना हुआ है, इन छोटे छोटे कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ये अभिलाक्षणिक गुण में आएंगे बेटे। ये जो मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कहाँ में आएंगे? अभिलाक्षणिक गुणों में आएंगे। किसके अभिलाक्षणिक गुणों में आएंगे? कणों के अभिलाक्षणिक गुणों में आएंगे। कि कणों की पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। वही कणों के बीच में क्या था? रिक्त स्थान था। रिक्त स्थान के बीच में कौन किसके मॉलिक्यूल आ गए? शक्कर के मॉलिक्यूल आ गए। और दोनों ने क्या किए? आपस में क्रिया करके, जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं विसरण। क्या हुआ इनके बीच में? विसरण हुआ है, जिसके कारण से जल में शक्कर के अणु जो है वो घुल चुके। ठीक है, ये एक अभिलाक्षणिक गुण हुआ। दूसरा क्या है? थोड़ा सा इसको क्लीन करने की जरूरत है। टॉपिक का फील लीजिए, मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, एक तो अभिलाक्षणिक गुण आपको पता चल ही है, क्या? कि कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ये तो पता ही चल गया। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि कणों में गतिज ऊर्जा होती है। कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिशील हो रहे हैं, मोबाइल नेचर के होते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मोबाइल नेचर के होते हैं, गतिज ऊर्जा होती है। भाई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। यहाँ पर आपने क्या लिए थे? पानी लिए थे, इसमें क्या डाल रहे थे? शक्कर डाल रहे थे, घुमा रहे थे। कणों की क्या थी? गतिज ऊर्जा थी। तो कणों में क्या है? गतिज ऊर्जा भी होती है, और ये तापमान बढ़ाने पे बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? मान लो कोई गैस लिए, उस पर तुमने कोई पानी रख दिए किसी पात्र में, और यहाँ से गैस की स्टोव लगी हुई है, यहाँ से गैस जला रहे हो। उससे क्या होगा कि कुछ समय बाद ये जो पानी है, मतलब H2O है, वो क्या होगा? वाष्पीकृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब नीचे से हीट दे रहे हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल है H2O के, उनको क्या मिल रही है? गतिज ऊर्जा मिल रही है। और गतिज ऊर्जा के मिलने की वजह से ही वो वेपराइज हो रहे हैं। तो वहां से हमें क्या समझ में आया कि कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। निरंतर गति करते रहते हैं, इधर के उधर, इधर के उधर निरंतर गति करते रहते हैं। और तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा कैसी होती है? बढ़ जाती है ना? वही तो हुआ यहाँ पर। तापमान आप यहाँ से बढ़ाते जा रहे हो, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? वाष्पीकृत होते जा रहे हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? गतिज ऊर्जा के, यानी समानुपाती होगी। कौन? गतिज ऊर्जा किसके? तापमान के। तापमान समानुपाती का क्या मतलब है? कि तापमान को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे गतिज ऊर्जा भी वैसे ही वैसे बढ़ते जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, एक होता है विसरण, जो इससे पहले भी मैं बता रहा था। विसरण का क्या मतलब होता है? कि जो दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में मिल जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विसरण। दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना। क्यों मिलते हैं? इसकी वजह से। कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान। कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होगा तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में नहीं मिल पाएंगे। विज्ञान की भाषा में उसे क्या बोलेंगे हम? विसरण। क्या बोलेंगे हम उसे? विसरण बोलेंगे। चलिए, इतनी बात क्लियर होगी। एक और अभिलाक्षणिक गुण है। ये सब क्या चल रहे हैं? कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ये है अभिलाक्षणिक गुण। किसके? पदार्थ के। अभिलाक्षणिक गुण किसके हैं? ये पदार्थ के। एक तीसरे नंबर का अभिलाक्षणिक गुण है कि कणों के बीच में कोई ना कोई बल कार्य करता है। इन कणों के बीच में कोई ना कोई बल काम करता है। कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। ऐसा लिखने से तो कुछ समझ नहीं आया है ना? इसको क्या देखेंगे? कोई उदाहरण से समझते हैं। देखो कैसे काम करता है। अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों ने क्या किए? 5 लोगों को मैंने बोला कि आप आपस में जुड़ जाइए।
तो 5 लोगों ने क्या किए, कमर में हाथ डाल के जुड़े हुए हैं। फिर और 5 लोगों को मैंने बोला कि आप जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहिए, और 5 लोगों को क्या बोला कि आप केवल एक दूसरे की उंगली पकड़ के साथ में रहिए। तो देखो, जिन लोगों ने कमर में हाथ पकड़ा है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं होंगे, ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने कमर में हाथ पकड़ा है, ठीक है, तो कमर में हाथ पकड़ने वालों के बीच में मजबूती ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद जिन लोगों ने आपस में हाथ पकड़ के खड़े हुए उनके बीच में होगी, और सबसे कम किस में होगी, जिन लोगों ने केवल एक दूसरे की उंगली पकड़ के रखा हुआ है। तो कणों के बीच में क्या होता है, एक बल कार्य करता है। हर पदार्थ के लिए ये बल अलग अलग होता है। जैसे ठोस ठोस क्यों है, ठोस के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में बहुत अच्छे से बंधे हुए हैं, इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो प्रबल है, इसलिए ठोस ठोस है। द्रव में क्या है, ठोस में मान लो इतने पास में, तो द्रव में थोड़े से दूर होंगे। और गैस का तो पता ही है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए वो गैस होती है। ठोस के मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा बंधे हुए रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कणों के बीच में क्या करता है, बल कार्य करता है, और ये बल जो है हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। ठोस है तो उसमें बल जो है वो प्रबल होंगे, अगर द्रव है तो उसमें जो बल है वो ठोस से थोड़े कमजोर होंगे, लेकिन गैस के कंपेयर में थोड़े से ज्यादा प्रबल होंगे। और गैस में जो कणों के बीच में जो लगने वाला बल है वो काफी दुर्बल है। तो आज हमने पढ़ा कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण को देख लिए, पदार्थ क्या होता है ये देख लिया। आने वाली कक्षाओं में हम इसके बारे में और आगे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के देखते रहिए हमारा वैनगंगा चैनल, तथा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।